भारत के अंदर सीधी दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और देश एक चौराहे पर है। शायद आजादी के बाद हर संस्था को जो देश के संवैधानिक प्रजातंत्र को जिंदा रखती है, इतनी बड़ी चुनौतियां एक साथ नहीं आई। देश की संसद सबसे बड़े प्रजातंत्र की, ये केवल आज इस बार के सत्र का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। पुरानी परंपराएं टूट चुकी हैं। जहां जिंदा चर्चा होती थी, विपक्ष के सवाल उठते थे, सरकार राजी होती थी, बहस होती थी, वो बंद हो गई। टकराव का सीधा, मैं दोष की बात नहीं करता, जिम्मेवारी मौजूदा सरकार की है, सत्ताधारी दल की है। जिम्मेवारी सरकार की होती है कि देश की संसद चले, लोगों की अपेक्षा रहती है चर्चा हो, राष्ट्रीय समस्याएं, जनहित से जुड़े विषय उठें, और विपक्ष की एक भूमिका रहती है कि सरकार की जवाबदेही तय करे। वही एक मंच होता है। अगर सरकार सदन में बाधा डाले और सदन ना चले, एक सत्र नहीं कई सत्रों में, अब किसी भी विषय पे चर्चा की मांग, उसको नकारा जाता है। समय आ गया, ये अंतराल की बात नहीं है कि फिर अगला सत्र आएगा उसमें क्या होगा। एक बड़ा सैद्धांतिक विषय है ये कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सरकार को ये बताना जरूरी है कि दुनिया में जहां भी प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली जिंदा रही है, पनपी है, मजबूत हुई है, वहां भव्य इमारतें बनाने से नहीं होती। हमारे यहां भी बन रहा है नई संसद, पर वो संसद के अंदर कोई चर्चा होनी चाहिए, कोई शोर होना चाहिए। केवल इमारत से प्रजातंत्र की गरिमा नहीं बढ़ती। क्या लोग सिर्फ इमारत देखना चाहते हैं या संसद में क्या होता है उसको देखना चाहते हैं? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जहां हमको इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाया गया आजादी के बाद, पर उस प्रजातंत्र में सही माने में स्वच्छंद रूप से बात कहने की जो जगह थी वो सिमटती जा रही है। दूसरा विषय है जो मैंने बताया आपसे, चिंता का, देश की अर्थव्यवस्था कोई चर्चा नहीं करता। हैरानी है कि प्रचार इतना हो रहा है, आप लोगों की भी कुछ कभी सवाल करते हैं, कभी कोई बात सामने आती है। क्या कभी सोचा है कि देश में बेकारी की क्या हालात है? क्या मार्च महीने के आंकड़े मालूम है सब लोगों को? देश के अंदर लगभग पूरा साल, पिछला साल और इस साल भी 8% केवल एक आंकड़ा नहीं है, बेरोजगारी का दर है। पर युवा बेरोजगारी 20 और 24 साल की उम्र के बीच के लोगों में, नौजवानों में 42% बेरोजगारी है। ये गंभीर चुनौती है।
इस पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? ये सीधा सवाल कि क्या कदम उठा रहे हैं। मार्च महीने में सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर 95 लाख रोजगार टूटा है। औद्योगिक निर्माण में 72 लाख टूटा है। और रिटेल सेक्टर के अंदर 65 लाख टूटा है। ये मैंने 3 ही सेक्टर गिनाए अभी। तीसरा विषय जो चर्चित भी है कि हमारी यहां एक नियम और कानून पर देश चलता है। संवैधानिक प्रजातंत्र को एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पे जब विपक्ष और विपक्ष के नेता निशाने पर रहते हैं। भारत की न्यायपालिका के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए और विशेष तौर पे मैं कहूंगा हमारे जुडिशरी के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान का समय है। व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। राहुल गांधी जी का जिस ढंग से जो एक फैसला आया और तेजी से सदन से निष्कासित करना कोई अच्छा संदेश नहीं है। अगर वो पैमाना लागू कर दिया जाए सब पर, तो संसद के बाहर ही राजनीतिक दलों के नेता आपको मिलेंगे, संसद खाली हो जाएगी। अगर सबकी एक एक टिप्पणी निकाल कर देख लें और वही मापदंड लगा दिया जाए, तो सूची आप बना लें कितने लोग बाहर होंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये भी समय के साथ इसमें सुधार जरूर होगा। विस्तार में ना जाते हुए जो निर्णय गलत था वो निर्णय बदला जरूर जाएगा, पर वो उसका होना और ये घटनाक्रम अपने आप में एक गलत संदेश देता है। हमारे यहां जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं, और केवल किस कारण से, मेरे साथी इस पे बहुत बोल चुके हैं संगठन की तरफ से, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। क्या भारत की संसद में पहले नई सरकारों ने आलोचना देखी थी? क्या सरकार पर हमले नहीं हुए थे सदन के अंदर? क्या आरोप नहीं लगे थे कि पहले की सरकारें, पहले के प्रधानमंत्री, उन्होंने जेपीसी नहीं बनाई थी? सबसे पहले जेपीसी राजीव गांधी जी के समय में बोफोर्स पे बन गई थी। स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था 1992 में, उस पे जेपीसी बन गई थी। उसके बाद निरंतर जेपीसी बनती गई। पिछली सरकार के समय में भी 2G पर विपक्ष ने जेपीसी मांगी, बनी। वीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम पे जेपीसी मांगी, बनी। सरकार ने खुद बना कर दी। अब 2 जेपीसी बनी थी अभी पिछले 9 बरस में। एक तो जो गलत कानून लाए थे लैंड एक्विजिशन का, और दूसरा डेटा प्रोटेक्शन पर। क्या कारण है कि इतने बड़े विषय को जो सामने आया है, उजागर हुआ है, जो देश की आर्थिक ढांचे से जुड़ा है और उन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है जहां पे हिंदुस्तान के आम लोगों का पैसा है, चाहे वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है या सबसे बड़ा बैंक भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है।
किसी और का पैसा नहीं है उसमें, आप सबका, मेरा पैसा, हमारे बच्चों का पैसा, और उसी पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। राजनीति के शोर में और जो माहौल है, मैंने जैसा जिक्र किया, इसमें कटुता है, टकराव है, बड़ी तस्वीर हम देखना छोड़ चुके हैं। शायद समय आ गया है, इस देश को गंभीरता से सोचना पड़ेगा एक कानून बनाने का, मोनोपोलीज को खत्म करने का। इतनी बड़ी खाई बन चुकी है अमीर और गरीब के बीच में, वो चर्चा का विषय देश में नहीं रहा।